अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही लो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे टॉरस में बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहेंगे। कभी कभी होता है ना, हम उतना एनर्जेटिक, उतना एंथुजियास्टिक, उतना एक्साइटेड चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके की ही एनर्जीज आपके लिए कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे विच का कार्ड कहता है कि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की नज़र लग गई, इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई, या फिर देखिए कभी कभी हमें लगता है ना किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। तो ऐसा भी कुछ टॉरस महसूस कर सकते हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आप किसी स्पेल वर्क में बिजी हैं। आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, या फिर लिटरली अगेन मैं कहूँगी किसी तरीके का स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विच के कार्ड में स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक लिखा हुआ है। तो फिर से देखिए, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ करा हुआ है, या फिर आप ही कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक या फिर कोई स्पेल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और कहीं देखिए मिड अप्रैल के लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन आपकी लाइफ में है, उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर देखिए आप अपने आप को इन्हीं एनर्जी से बाहर निकालना चाह रहे हैं। आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, आप कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप करें, आप 100% या तो उनको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए यही चीज़ें ओवर रहती हुई दिख रही हैं। और सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए टनल, नैरो व्यू, लिमिटेड विजन के कार्ड्स कहते हैं कि आप थोड़ा सा नैरो माइंडेड होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं आप अपने थिंकिंग को बहुत नैरो कर रहे हैं, कहीं अपने विजन को, अपने अगेन थिंकिंग को आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ टॉरस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जब हम नैरो थिंकिंग के हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं तब इश्यूज़ और मसले होते हैं। जब हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखते हैं, अपनी थिंकिंग ब्रॉड रखते हैं, तब चीज़ें कहीं ठीक रहती हैं। और देखिए एंड अप्रैल के लिए या फिर पूरे ही अप्रैल मंथ में जो भी हो, कहीं बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर, बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, इंटेंस फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लवर्स, रेड हॉट चिली पेपर के कार्ड्स इंटेंस पैशन, लस्ट, डिज़ायर की बात करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्ट आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। और
कुछ टॉरस, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टॉरस के लिए ये फिजिकल इंटीमेसी नेगेटिव सेंस में भी रह सकती है, क्योंकि इस कार्ड में लस्ट भी लिखा हुआ है। और अदरवाइज देखिए बहुत ज़बरदस्त, अगेन पैशनेट एनर्जीज, इंटेंस फीलिंग्स और बहुत एक डिज़ायर आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, और फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, जो कि आप चाह रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, चेंजेस की बात करता है, जो कि आपके पार्टनर के लिए कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन सब टॉरस के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और देखिए इन्हीं रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि टॉरस आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, या एक मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अप्रैल स्टार्टिंग में आपका मिसिंग रह रहा है। और देखिए जिस भी तरीके का मूवमेंट आपके पार्टनर चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि एक डिस्टेंस वो आपसे कर रहे हैं, कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए किसी चीज़ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर से देखिए कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपसे किसी भी लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशन, सेंटिमेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़े से रैश, थोड़े से रफ, थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग टॉरस आपके पार्टनर हो रहे हैं। और कहीं इन्हीं मूवमेंट को लेकर वो भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले फेस कर रहे हैं। और देखिए इसके लिए सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पेंट ब्रशेस एंड लिपस्टिक के कार्ड्स कहीं रंगों की बात करते हैं, तो एक रंगीन मिजाज उनका रहता हुआ दिख रहा है। और इसका मतलब यही है कि थोड़े से फ्लर्टिशियस वो हो रहे हैं, जो भी लोग उनके आसपास हैं उनको लेकर वो अगेन एक फ्लर्टिशियस एनर्जीज से ही लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। देखिए पेंट ब्रशेस में क्रिएटिव, इंस्पिरेशन, पैशन लिखा हुआ है, लिपस्टिक में फ्लर्ट, इनफिडेलिटी, एविडेंस लिखा हुआ है। तो इस तरीके की एनर्जीज डीपर लेवल के लिए उनकी रह सकती हैं, जिसकी वजह से सरफेस लेवल पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड लॉक डोर का कार्ड कहता है कि कोई दरवाज़ा आपके और अपने बीच में वो बंद कर रहे हैं। और देखिए इस कार्ड को भी हम देखें तो एक डिस्टेंस उनकी तरफ से रह रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा एक फोकस आप पे नहीं कर रहे हैं। लॉक डोर का कार्ड कहीं सोशल मीडिया पे ब्लॉक भी करने की बात करता है। और देखिए कुछ टॉरस के पार्टनर को, टॉरस आपकी तरफ से ऐसा महसूस हो सकता है। एक बारी मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, कुछ टॉरस के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे वो आप पे उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, टॉरस आप पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने आपके और अपने बीच का दरवाज़ा बंद कर लिया। यहाँ पे ये भी हो सकता है सोशल मीडिया पे वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कि टॉरस आप उनको उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉरस कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स यहाँ पे बहुत एक पैशनेट एनर्जीज की बात करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशनशिप्स में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, सामने वाला अपने ही नज़रिए से चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। हम जितना भी उनको अटेंशन दे रहे हों, अगर उन्होंने अपने माइंड में कुछ एक इमेज बना ली या फिर कुछ बिठा लिया, तो वो उसी नज़रिए से देख रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपका इतना लव केयर उनके लिए महसूस करने के बावजूद भी वो उस लव केयर को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगेन मैं कहूँगी डिफ़र करेगा। और अब देखते हैं टॉरस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड रिवर्स।
और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। फिर से ये जनरल रीडिंग है। सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए एंडिंग बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी इश्यूज़ रहे, मसले रहे, कुछ अगर गलती टॉरस आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से हुई तो उनको एंड करके नए सिरे से इस रिलेशनशिप में नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। या फिर जो भी फेज़ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, जैसे कि आप डेट कर रहे हैं या फिर कमिटमेंट है या बहुत एक दूसरे में आप इन्वॉल्व हैं, तो उससे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी एंडिंग, कोई भी क्लोजर से रिलेटेड यहाँ पर छोटे मोटे इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि सिंपली आप एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं, एक इनकम्प्लीट फीलिंग आप लोग महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रोज़ का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है। एंड मिड अप्रैल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड कैमरा का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को अगर आप लोगों ने बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, उसको भी लेट गो करना चाह रहे हैं। ये भी सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, कुछ के लिए हो सकता है पुरानी किसी बात को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली किसी अपने थॉट को, बिलीफ सिस्टम को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, जगह को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कैमरा का कार्ड है। तो पुरानी कोई चीज़ हो सकती है जिसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, उसको लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं और इन द प्रोसेस पुराने किसी इवेंट, पुराने किसी रिलेशनशिप, पुरानी किसी चीज़ या फिर जो भी आप दोनों की अच्छी मेमोरीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड देखिए एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा था अप्रैल स्टार्टिंग में किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मसले हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली एंड अप्रैल में टॉरस आप लोग कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। फिर से ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ टॉरस के लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड नई बिगनिंग हो सकती है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नई बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं खुद के लिए। और देखिए दोनों ही सिनारियों में ये नई बिगनिंग नए दरवाजे खोल रही है आपके लिए, न्यू ओपनिंग्स हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रही है। और कहीं देखिए इसी नई बिगनिंग से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक स्टबन, एक जिद वाली एनर्जीज रह रही हैं। यहाँ पे डोंकी का कार्ड स्टबन की बात करता है। जैसे होता है ना, हम कभी कभी बोलते हैं भाई ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ ना तो फिर रहने दो, जाने दो चीज़ों को। रिलेशनशिप में लोग कमिटमेंट की बात करते हैं कि भाई कमिटमेंट तो मुझे चाहिए। या फिर अगर आप दोनों में से कोई एक केयरलेस हो रहे हैं तो हम दूसरे इंसान को बोलते हैं कि भाई आपको शाम को एक बारी मुझे कॉल करना है या दिन में एक बारी कॉल करना है, ये तो मुझे चाहिए, अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर मैं बात नहीं करूँगी या करूँगा। तो देखिए ये दोनों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिए। इस तरीके से कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर एक ज़िद, एक स्टबन एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है, जो कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ में टॉरस लाती हुई दिख रही है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।